That was good. That was good. Oh my God, I'm so tired. Yeah, but I really enjoyed myself. That's good, beta. I like it. पता है, मैं पहली बार इतना खुलकर हंसी हूँ। ओके टेल पहले तुम लोग कुछ खाओगे या फ्रेश होगे? हम लोग यहाँ पर हम लोगों का कमरा अलग है। Oh, that's great, यार। तुम दोनों का कमरा अलग है, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अपने कमरे में जाओ। हम मियाँ बीवी को अकेले छोड़ दो। केविन, बच्चे सामने हैं, कुछ तो शर्म करो। It's okay, यार। अरे भाई जाओ अपने कमरे में, हम दोनों का सेकंड हनीमून है यार। क्रिश, चलो हम यहाँ से चलते हैं। Yes, yes, बेटा, and enjoy yourself, okay? क्रिश, आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है हाउ टू बिहेव विद अ यंग गर्ल। Yes, मामा। जाने मान। After all, he's my son. Don't worry. तुम थोड़ा चुप रहो तो। रेनू, बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताना और बिल्कुल शर्माना नहीं, ओके? No, aunty. ओके। क्रिश, behave yourself. Of course, मामा। And son, if you can't behave yourself, at least be careful. Okay, Dad. ये शुभ चिन्ह है बेटा। जब तेरी नई गाड़ी आएगी ना, यही खड़ी करना। अच्छा ठीक है। मम्मा ये देखो, ये सब तो ठीक है ना? हाँ, पर इसमें आरती का सामान कहाँ है? उसकी क्या जरूरत है मम्मा? तुम हो ना मेरी आरती। अब चुप कर, ठहर मैं ले आती हूँ। जाने दो ना माँ। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ? पहली बार हमारे घर गाड़ी आने वाली है। अब तो बहुत सी गाड़ी आएंगी। ये ले रख। अब ये भी? तो नई गाड़ी की आरती नहीं उतारेंगे हम? माँ तुमने तो पूजा बांधने की पूरी तैयारी कर ली है। नई चीज की पूजा नहीं करते हम। हाँ पर अरे नए कपड़े जब तुम लोग पहनते थे तब कभी मैंने कुमकुम लगाया बगैर पहनने दिया है तुम्हें? याद करो। नहीं दिया। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? रंगोली वंगोली कोई आ रहा है क्या? कौन? बाबा वो मारुति। मारुति आने वाला है। मारुति? कौन मारुति? हाय राम, आप पवन पुत्र हनुमान को नहीं जानते? ओह अच्छा, तो हनुमान जी खुद चलकर यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ। भाई क्यों? उन्हें क्या लगता है कि उनकी सीता जी यहाँ पर कैद हैं? किसके पास हैं? रावण के पास? हाँ। हाँ, अच्छा तो अब आप ये भी बता दीजिए कि रावण कौन है? बाबा गाड़ी आ रही है। क्या? हाँ बाबा, समीर ने मेरे लिए गाड़ी खरीदी है। सच? हाँ। कहाँ है? अभी तो शोरूम से आ रही है। यानी कि ब्रांड न्यू? ऑब्वियसली बाबा। क्या आप भी? वो लोग सेकंड हैंड कार क्यों खरीदेंगे? और वो भी अपनी बहू के लिए? बाबा मैं गाड़ी चलाना सीख लूं? ये बेटा मैं तुझे सिखाऊंगा। हाँ रहने दीजिए, जैसे आपको बहुत आती है। तो फिर तूने अपने बाबा को समझ कर रखा है? अरे मैं तुझे सिखाऊंगा भी और घुमाऊंगा भी। नहीं, आप मेरी गाड़ी नहीं चलाओगे। सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गया था कि गाड़ी तेरी है। बाबा बाबा फिर से नाराज हो गए आप? मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रही थी कि मेरी गाड़ी आप नहीं चलाओगे, आप तो पिछली सीट पर बैठकर हुक्म करोगे। ड्राइवर बैंक चलो। ड्राइवर? हाँ, मैंने तो फॉरेन ड्राइवर की बात कर ली। आप क्यों घुमाओगे मुझे? आपको और माँ को तो ड्राइवर घुमाएगा। मेरी गाड़ी में पहले आप दोनों बैठोगे। कितनी अजीब बात है ना। शीतल की पहली बर्थडे पर आपने उसके लिए स्कूटर लाया था, याद है? तब आप उसके ड्राइवर बनकर उसे घर भर घुमाते थे। और आज वही बेटी आपको कार में घुमाने की बात कर रही है। शायद इसी को लाइफ साइकिल कहते हैं, जीवन चक्र। I'm so happy. This is so exciting. It's so amazing. Thanks, Krish. रेनू वो देखो। कहाँ? क्या? वो वहाँ 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 वहाँ। क्या? उस झाड़ी के पीछे। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या? नहीं यार, मुझे लगा इस जंगल में कुछ जंगली जानवर है तो कुछ वहाँ पे। अच्छा जंगली जानवर है तो चलो ना। नहीं नहीं यार अरे चलो ना। चलो।
नमस्ते जी, नमस्ते। आओ, घर तक छोड़ देता हूँ। अरे आपको बोल रहा हूँ मैडम। मैं पैदल जा सकती हूँ। मालूम है मेरे को, आप पैदल जा सकती है। मैं उधर ही जा रहा था तो छोड़ देता हूँ घर तक। प्लीज आप मुझे परेशान मत कीजिए। अरे मैडम, मैं किधर परेशान कर रहा हूँ आपको? इतना अच्छे से तो बात कर रहा हूँ। अब देखो ना, अच्छी गाड़ी है, टैग है, एसी है, सब है। What's wrong with you? अरे मैडम, इतना धूप है, इसके लिए बोल रहा हूँ। आप आइए ना प्लीज। देखा, मैं इसके लिए आपको बोल रहा था। ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि आप मेरे को ठुकरा दें। बड़े ढीठ हैं आप। हाँ, वो तो मैं है। मैं अगर चाहूँ तो आपको उठा के भी लेके जा सकता हूँ। क्या? हाँ, आप घबराइए मत। वो प्यार में जोर जबरदस्ती अच्छा नहीं लगता। आप खुद से आएंगे तो अच्छा। वो तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके हाथ गंदे हो गए हैं, पानी है मेरे पास, धो लीजिए। जी नहीं, इससे शायद मेरे हाथ और गंदे हो जाएंगे। जैसी तुम्हारी। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। उठाकर लेकर जाएगा। मेरी सैंडल शायद देखे नहीं इसने अब तक। क्या शॉट मारा है। वाओ, क्या ब्रेक है। आदम, दोनों को देखो कैसे खोए हुए हैं। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रही थी अरे क्या सोच रही हो? यही कि जिंदगी में पहली बार मुझे खुशी महसूस हो रही है। रेनू देखो, पुरानी बातों को याद करके दुखी मत हुआ करो। नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। बस सोच रही थी कि तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा हैं, मेरे घर में भी मेरी मम्मी पापा हैं, लेकिन मेरे घर में कभी ये हंसी मजाक, ये खुशी कभी महसूस नहीं हुई। अब हो रही है ना? हाँ। तो फिर एंजॉय दिस मोमेंट, इस पल का मजा उठाओ। ए बड़ी, खेलेगा क्या? चले? अरे आना। नो डैड, यू एंजॉय योरसेल्फ। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? यही कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। Come on, Krish, don't laugh. I mean it. पता है, तुम मुझे महसूस कराते हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मेरी दोस्ती की जरूरत है। मैं तो ये सोच रही थी कि इस दुनिया में किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है। ओह गॉड, रेनू तुम कितना सोचती हो? अरे इतना मत सोचा करो। नहीं, सोचना तो नहीं चाहती, लेकिन कभी-कभी ये ख्याल खुद चलकर मेरे पास आते हैं। तो ये बात है। हाँ। तो चलो, आज तुम्हें ऐसा घुमाऊंगा कि कोई भी ख्याल तुम्हारे पास भटकेगा भी नहीं। ओके डैड, वी आर गोइंग। यू गाइस एंजॉय योरसेल्फ। ओके? या, बाय बाय। Yes. Yes, Mr. Rajan, I know. No, I can understand. Don't worry. Okay. Yeah. गोवर्धन भैया, आपने इंटीरियर डिजाइनर से बात कर ली? जी और उनको ठीक उसी तरह समझा दिया ना जैसे मैंने कहा था? जी, शाम को उनसे फिर मिलूंगा तो समझा दूंगा। कितने दिन हो गए आपको बताए हुए? ऐसे कैसे चलेगा? I want everything in a particular time. It's simply a waste of time. Okay. शीतल को वेस्ट एंड की पार्टी में आने के लिए कह दिया आपने? जी, उनके बाबूजी से मैंने फोन पर बात कर ली है। दरअसल भाभी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आप ही बता दो ना। मैं क्या बताऊं? आप बताइए। नहीं भाभी जी, वो क्या है, मुझे लग रहा है समीर थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है। हाँ। कैसी जल्दबाजी? यही कि शीतल को अभी से नई कार लेकर देना। हाँ, वैसे तो शीतल इस घर में बहू बनकर आने ही वाली है, लेकिन अभी से ये सब, क्योंकि कार तो उसके घर वाले ही यूज करेंगे ना। तो क्या हुआ? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से शीतल तो इस घर में आने से पहले ही अपने आप को मालकिन समझने लगेगी। नहीं, आपको तो मालूम है समीर कितना जज्बाती और भोला है। बस कोई प्यार से दो शब्द बोल दे कि शीतल को गाड़ी लेके देने का फैसला समीर का नहीं, मेरा है।
हाँ तो ठीक है भाभी जी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शीतल शादी से पहले ही हमारी लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने की कोशिश करे, जिससे शादी के बाद वो हमारी लाइफस्टाइल में पूरी तरह सेटल हो जाए। और हाँ, आप शीतल के लिए ड्राइवर का बंदोबस्त कीजिए, और ड्राइवर बूढ़ा हो इसका ध्यान रखिएगा, अकेली लड़की है। और कुछ? नहीं, वैसे आपसे और दो कुछ बातें कहनी थी, वो बस अभी नहीं। हाँ, हेलो। पूरा लगा। बाबा 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 बाबा, मैं नारियल चढ़ाता हूँ। तू चढ़ाएगा? हाँ। अच्छा चल चढ़ा। क्या है? मजाक कर रहा था। बस 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 बस। हाँ माँ, लीजिए। बस ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं। लो रिया बेटी भी आ गई। पर बाबा, मोना तो अभी तक नहीं आई। बेटा वो एक्स्ट्रा क्लासेस कर रही है ना, इसलिए नहीं आई। प्रिया जल्दी आना। चाचा वहाँ बैठे। ये सब क्या है? और ये गाड़ी? एक मिनट, पहले तू मिठाई खा। हाथ कितने गंदे हैं तेरे, मुंह खोल। रिया दीदी, ये गाड़ी जीजू ने इन्हें गिफ्ट में दी है। वाओ, कितनी सुंदर। यार तेरे हाथ गंदे हैं यार, दाग लग जाएगा। पापा, हाँ शाम को घूमने चले? हाँ बेटा क्यों नहीं, कहाँ चलें? जहाँ तू कहेगी वहाँ चलते हैं। नहीं, माँ को धूप पसंद है, हम धूप जाएंगे। राइट, करेक्ट। ठीक है। तू क्या करेक्ट करेक्ट बोल रहा है? देखो नहीं ले जाएंगे हम। अरे आई गो, ये देख क्या हालत बना के रखा अपना। अरे रात दिन कुछ देखने का ही नहीं, हाँ सारा वो काम काम काम। पक्या, ये पूरा मोहल्ला का ठेका तू लेके रखा? तू लेके ठेका क्या? क्यों रे सबका चिंता लेता है? सब नाही इतना किटपिट मला नाही मागता मेरे को काय अभी. बस. अरे एवढं घ्यायचं घे, हे अरे घे, नाही. घे. अजून भाजी पण घ्यायची हा. थोडीशी भाजी घे. अरे नहीं मांगता मेरे को. नाही 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 घ्या, भाजी घे. आणि भात, आता भात पण घ्यायचं रे, भात घे. अरे मैं पहले इसको तो खाने दे मेरे को. घे ना सोन्या, थोडंसं खा. लेगा लेगा बाद में लेगा ना, अभी खाने तो दे. बर बर खा. हाँ. ओ प्रकाश भाई, मेल्या, तू क्यों आया? हाँ? क्यों आया? अभी आया क्यों? हाँ? ना बोला ना, जेवण का टाइम नहीं आने का? हाँ? अरे बस भी करना माई, पहले पूछ तो सही कि काम क्या है उसको. कुछ नहीं, तू आया क्यों? अभी क्यों आया? हाँ? ओ मैं जरा प्रकाश भाई के साथ काम। क्या काम है? हाँ? ये तू जेवण करून जाने का? जाने का नहीं तो. अरे बाबा मैं खाए बिना किधर भी नहीं जाएगा. बस आजा आजा बैठ. तू खाना खाएगा? चल 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 चल, जेवण कर चल. ये खाना खा, आओ. ये हाँ? आजा आजा बैठ. बस बस. और चाहिए तो बोलने का. हाँ? घे. शर्माने का नहीं. हाँ? क्या हुआ? भाई वो अपना एरिया में कुछ लोग दुकान वाले से जबरदस्ती का पैसा मांग रहे हैं। कौन लोग हैं? वो तो पता नहीं, उन लोगों को मैंने अपने एरिया में पहली बार देखा। हाँ, उसका मोबाइल नंबर पता चल चुका है। नंबर को 98201 532 444। हेलो, ये प्रकाश बोलता हूँ. कौन हो तुम लोग? तुम लोग मेरे को मिलने को आओ. मैं अगर मिलने को आएगा तो तुम्हारे रिश्तेदारों को मिलने को आना पड़ेगा. देखो 4 बजे तक आ जाना. एड्रेस कोई भी बोल दो. खाना खाना. अरे बाबा मैं तंग आ गई रे तेरे रोज रोज के लफड़े से. ये बेड़िया 1-2 घंटे अपने लिए भी निकाल लिया कर. माई, अभी ये मैं जो भी कर रहा है वो अपने लिए तो कर रहा है ना. अभी देख कितने प्यार से तू मेरे को खाना खिला रही है. जरा सोच माई, मैं ये सब नहीं करता तो
अभी तक तो भूखे मर गए होते ना हम लोग। ये गबस, भूखे मरे वो नालायक जो दुकान वाले से पैसे लेते। ठीक है, तो पोड़ी खा। हाँ, शाम को जब वो लोग आएंगे ना, वो लोग को बराबर खिलाना। हाँ? खा। ओ हाय हाय ये वाओ, ये सब क्या है? नया फर्नीचर है ना, वेरी कूल। भाई तुम्हारी चाची और मौसी आने वाली ना। अच्छा, तो तुमने चाची और मौसी के लिए नया फर्नीचर बनवाया? क्या जरूरत थी दिवाकर? अरे भाई जरूरत थी, मैं तुम्हारी चाची और मौसी को नहीं पहचानता। अरे चाचा जी तो तुम्हें पसंद कर ही चुके हैं, वो दोनों कुछ नहीं कर सकती। जानता हूँ यार, पर फिर भी क्या होता है ना, बुजुर्गों को खुश रखना अच्छा होता है। I'm impressed. ये सब तुम्हारे लिए तो हो रहा है बाबा। बस चाची और मौसी इंप्रेस हो जाएं, तब बात बन जाए। अरे वो दोनों इम्प्रेस हो जाएंगे। अरे लेकिन सबकी खुशियों का ख्याल रखने जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी भाई। क्यों विशाल, क्या ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे ऑब्वियसली अच्छा लगा यार। वैसे दिवाकर, अब हम लोगों को तुम्हारी खातिरदारी करनी पड़ेगी भाई, तुम हमारा दामाद जो बनने जा रहे हो। ए विशाल, नो दामाद हाँ प्लीज। अरे सूट सस यार। अच्छा दिवाकर, अंकल कहाँ हैं? अब वो जरा वकील के यहाँ गए हुए हैं। कितने सालों से चल रहा है तुम्हारा ये केस? बस ये समझ लो, जितनी मेरी उम्र है उतनी ही उम्र इस केस की है। क्या बात है दिवाकर? क्या बताऊं मालविका, आप सब कुछ मजाक सा लगता है, पर पिताजी को इस केस से इतनी उम्मीदें हैं कि सोचता हूं अगर इसका फैसला हमारे फेवर में नहीं हुआ ना, तो पता नहीं क्या होगा उनका। अब तो उनको इस केस की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अगर डेट ना हो तो भी वकील के यहाँ पहुंच जाते हैं। कभी कभी सोचता हूं ये केस एक ब्लेसिंग है, कम से कम जीने के लिए कुछ ड्राइव तो है। आई नो। लेकिन दिवाकर, तुमने इन सब चीजों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे किया? बस हो गया। किशोर, अरे तुम कहाँ चली? रेनू को लाने। और कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ से? पिकनिक से? वो जहाँ कहीं भी हो उसे लेकर आऊंगी मैं। बट डोंट बी मैड। ये लड़की इसी तरह से जो जी में आए करती रही ना, तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। मैं ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम क्या करोगी? वो ये चाहती है ना कि मैं उसे डांटूं पीटूं, तो अब मैं वो सब करके दिखाऊंगी जो एक सोफिस्टिकेटेड मदर होने के नाते जो मैं नहीं कर रही थी। अरे ये सब किसने कहा तुमसे? मुझे सब मालूम है। प्रीति की मामी आई थी, क्या क्या सुना गई वो पराई औरत मुझे। हम रेनू का ध्यान नहीं रखते, हम उसका ख्याल नहीं रखते, इसलिए अपना अटेंशन पाने के लिए रेनू ये सब कर रही है। क्या सब? यही क्रिश के साथ जाना, उसके साथ पिकनिक पर जाना, क्रिश को रात को अपने कमरे में बुलाना। गलती तो हुई है शैला, पता नहीं कहाँ, कब और कैसे। हमारी बेटी हमसे इतनी दूर चली गई और हमें पता भी नहीं चला, और अब उसके दिल की बात हमें दूसरे की जबान से सुननी पड़ रही है। बट डोंट वरी। व्हाट डोंट वरी? तुम इतने कूल कैसे रह सकते हो? अब तुम्हारी तरह हाइपर होकर चिल्लाने से भी तो ये मसला हल नहीं होगा। नहीं, मैं उसके आने तक का इंतजार नहीं कर सकती। मैं अभी उसे लाऊंगी। और अगर वो नहीं आई तो? नहीं कैसे आएगी? आखिर मैं उसकी माँ हूँ। हाँ, पर अब मैं जाऊं कि नहीं? जाओ। अगर अब तक हमारी डेमोक्रेटिक अप्रोच से उसे ये लगता रहा है कि हमें उसकी परवाह नहीं है, तो लेट अस ट्राई द ट्रेडिशनल वे। जाओ। अगर वो आती है तो बहुत अच्छा, अगर वो नहीं आती तो ये हमारी हार होगी। नहीं कैसे आएगी? 2 चांटे लगाकर खींच के ले आऊंगी उसे। ताकि वो हाथ से और भी चली जाए। क्या मतलब? मारपीट करने से तुम वही करोगे जिसकी वो उम्मीद कर रही है, पर ये भी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन चाहे जो हो, पहले मैं अपनी बेटी को घर लाने जा रही हूँ। मिसेस राय, अरे ये वही है ना जो पेपर में कॉलम लिखती है? ओह माय गॉड, कैसे कैसे लोगों को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जज बनाया। ये कौन है? रमेश मोदी। कौन है? कौन ये? कौन है ये? पब्लिशर? अब इसका ब्यूटी कॉन्टेस्ट से क्या ताल्लुक? शे। तीसरा कौन है? ये ठीक है, जैकी श्रॉफ। थैंक गॉड, एक जज तो तुम्हें पसंद आया। देखो ना कैसे कैसे लोगों को जज बना देते हैं। तुम्हारे हिसाब से किसको बनाना चाहिए? जिनको सचमुच आम जनता पहचानती हो। आम जनता पहचानती हो या तुम पहचानती हो? देखो ना, वही देख रही थी मैं, इन जजों में कोई हमारे पहचान का नहीं है। मेरे पहचान का तो एक भी नहीं है। तुम्हारी पहचान का है कोई? नहीं, अगर होता तो तुम क्या चाहती? कि मैं उसको फोन करके कहता कि पूर्वी को प्लीज जरा ज्यादा मार्क दे देना? ऐसा मैंने कब कहा?
अरे हमारी पूर्वी इतनी सुंदर है कि उसे किसी के सिफारिश की जरूरत ही नहीं है। तो फिर पहचान क्यों ढूंढती हो? वो तो इसलिए ताकि मैं उनसे कह सकूं कि पूर्वी को कंफर्टेबल फील करा सके, सिर्फ इसलिए। ओह आई सी। क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं उनको रिश्वत दूंगी पूर्वी को ज्यादा मार्क्स देने के लिए? अरे देखना, पूर्वी के अलावा वीमेन टुडे का कॉन्टेस्ट कोई नहीं जीत सकता। एक बार जीत जाए फिर हमारे नसीब में सुख ही सुख होगा। कभी तो सपनों से बाहर रहा करो। तुम अभी इसे सपना कह रहे हो, एक बार जीत जाएगी तो फिर देखते हो क्या कहोगे। क्या कहूंगा? पूर्वी जीत जाए तो अच्छा ही है ना। अरे एक बार जीत जाएगी तो वो टॉप की मॉडल बन सकती है, हाँ, फिल्मों में काम कर सकती है। कभी ये भी सोचा है अगर वो हार गई तो? कौन कहता है वो नहीं जीतेगी? उसे जीतना ही होगा, उसे जीतना ही होगा। एक बार जीते फिर देखना हमारे भाग कैसे खुल जाएंगे। अरे तुम अपना काम छोड़ के आराम कर सकते हो। और मैं बेटी की कमाई पर जीऊं? देखो, अब उस लोगों की बातें करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? क्यों, अपनी बीवी की कमाई पे जी सकते हो, बेटी की कमाई पे नहीं। बीवी की कमाई पर? मैं तुम्हारी कमाई पर कब जिया? क्यों, भूल गए? So much like you। याद है पहली बार जब तुम मेरे पास आए थे तो क्या था तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं था। मैंने अपने सारे गहने बेचकर तुमको काम शुरू करने के लिए पैसे दिए थे, भूल गए? ये तो मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मेहनत तो मैं करता हूँ ना। तो क्या हुआ, अगर मैं पैसे नहीं देती तो मेहनत का फायदा ही क्या? बात करते हैं। और पता है रेनू, यहाँ पर ना सांप और बिच्छू भी है। हाँ? अच्छा, तो चलो सांप पकड़ते हैं। What do you mean यार, सांप पकड़ते हैं? कम ऑन। चलो ना, let's do something adventurous. I love adventure and excitement, Chris. अब यहाँ पर क्या करेंगे रेनू? कुछ भी। पता है क्रिश, हाँ? जब मैं एग्जाम्स के लिए जाती थी ना और मुझे आंसर्स आते थे, तब भी मैं जानबूझकर चीट करती थी ताकि मैं पकड़ी जाऊं। And that means so much of thrill. और पता है, कभी-कभी मैं रॉन्ग आंसर्स लिखती थी ताकि मैं फेल हो जाऊं और मम्मी पापा मुझे नोटिस करें। चलो ना, come on, let's go. Okay, come. क्रिश, हाँ? आइडिया। हाँ? चलो। बाइक? हाँ, चलो ना। अरे नहीं यार, वो बाइक। चलो ना। चलो। इंस्पेक्टर साहब, ये बाइक मेरा है। तो मुझे अपना लाइसेंस दिखाओ। ये दोनों ने चोरी किया है मेरी बाइक। लेट मी डू माय ड्यूटी। तो मुझे अपना लाइसेंस और गाड़ी के कागजात दिखाओ। देखिए सर, हमारा इरादा कोई चोरी का नहीं था, हम लोग तो यूं ही मजाक कर रहे थे। क्यों रेनू? हाँ। इसका मतलब आप कबूल करते हैं कि आपने गाड़ी चुराई है?